हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक कुमार। आज आपको हम बताने वाले हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि कोई एक तार है, ठीक है, अनंत लंबाई का है, उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको हम ऑनलाइन करा रहे हैं, ठीक है। 1 बाय 1 सारे आपके टॉपिक करा देंगे, ठीक है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, अगर आपको बहुत ही अच्छे नंबर लाने हैं एग्जाम में, ठीक है। सीखना है, अगर हर चीज को सही रियलिटी में समझना है तो इसको जरूर देखो और अपने दोस्तों में फैला दो, ठीक है। ये चिंगारी है, इस हमने चिंगारी लगा दी है, ठीक है। इसको 16 भी तुम्हें ही बनाना है और ज्वालामुखी बनाना है, और ज्वालामुखी बना करके तुम्हें ही फोड़ना है। लोगों तक, हर किसी के अंदर इसकी ज्वाला भड़कनी ही चाहिए। इस बात को समझ तो 3 काम जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, क्योंकि पता नहीं कौन से समय पर हम कौन सी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ जाए और आपकी दुनिया ही बदल दे वो वीडियो, ठीक है। बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, मोटिवेशनल वीडियो भी डालेंगे, ठीक है। अच्छी अच्छी चीजें आएंगी और 1 बाय 1 सभी कुछ सीखना है, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो, ये हमने एक डायग्राम बना रखा है। ये हमारा एक आवेशित चालक तार है। ये एक आवेशित चालक तार है और इस पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। इस पर कोई आवेश है जो एक समान रूप से इस पर वितरित है, ठीक है। और इस आवेशित चालक तार से देखो, ये अनंत तक है, अनंत से लेकर के अनंत तक। इस चालक से आर दूरी पर हमें यहाँ पर अर्थात यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है। और बात एक समझ लेना, इसको हम गॉस की प्रमेय के माध्यम से इसको सॉल्व करने वाले। और एक बात यार, गॉस की प्रमेय क्या कब लगती है? बंद पृष्ठ पर लगती है। तो हमने क्या किया, एक इतना सा तार का भाग ले लिया, टुकड़ा हमने एल लंबाई का हमने टुकड़ा ले लिया, तार का एल लंबाई का हमने टुकड़ा ले लिया, यहां से लेकर के और यहां तक जो लंबाई है तार की वो हमने एल मान ली, ठीक है। एल ले लिया और इस तार के चारों ओर राउंड फिगर में, चारों ओर जैसा ड्रम जैसा हमने क्या मान लिया, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। इस कितनी आर त्रिज्या का, आर त्रिज्या समझ, क्योंकि हम आर दूरी पर निकालेंगे, तो आर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना की है। और अब हम इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते। अब कितनी जगह पर ज्ञात कर सकते, कहां का? विद्युत गॉस की प्रमेय से हम निकालेंगे तो विद्युत फ्लक्स पता होना चाहिए। विद्युत फ्लक्स कहां पर कितना होगा, ये पूरा ड्रम जैसा बना दिया, इसके प्रत्येक बिंदु पर हमें विद्युत फ्लक्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पर हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। इस ऊपर वाली ढक्कन पर, इस ढक्कन पर भी विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये हमने छोटा सा भाग काट लिया। इस यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा और फिर टोटल निकालना बताएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखते रहना और वीडियो तो जब देखोगे तो एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ये ढक्कन है, यहाँ पर अभी हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर 1 2 3 जगह पर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे और फिर टोटल विद्युत फ्लक्स रख देंगे और फिर गॉस की प्रमेय में रख देंगे और आंसर अपना निकल के आ जाएगा। अब ये इतने प्रश्न, इनको हम नाम दे देते। ये इस वाले ढक्कन को हमने S1 बोला, इस वाले ढक्कन को S2 बोल दिया, इस वाले ढक्कन को S1 बोला, इस वाले को S2 बोल दिया, और इस राउंड फिगर को, ये राउंड जो वक्र पृष्ठ जैसा है, इसको हमने S3 बोल दिया, ठीक है। चित्र ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि अगर डेरिवेशन भी आ गया और चित्र गलत है तो आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हमने एक को S1, एक को S2, एक को S3, अब तुम्हारी मर्जी हो, सूत्र में A1 A2 A3 XYZ जो मर्जी हो वो दे दे, ठीक। अब देखो, इसमें ये आवेशित तार है तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हुई, ये रहा, इसकी दिशा भी दिखानी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ये रहा ई वेक्टर, ये रहा ई वेक्टर। अब ये राउंड फिगर में है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र है ये कितना भाग लिया है, DS भाग लिया है, DS3, मतलब S3 ये तो पूरा था
और उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर वाला काट लिया, यहाँ काट लिया, यहाँ काट लिया, मर जो वहां पर हमने काट लिया और उसी को बोल दिया DS3। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इधर होगी, ये हो गया E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी, ठीक है, क्योंकि इधर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस वाले भाग को हमने क्या कह दिया, ये छोटे पूरा S1 था लेकिन, तो इसको हमने बोल दिया DS1। नीचे देखो, ये S2 पूरा भाग है, तो ये छोटा भाग हमारा कहलाएगा DS2। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ऐसे होगी, ये हो गई हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब देखो एंगल डिसाइड भी करना है, एंगल ये समांतर है, समांतर तो यहाँ हमारा जो थीटा होगा वो 0 होगा और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है थीटा बराबर 90 बन रहा है और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी थीटा बराबर 90 बनेगा। क्षेत्र और तीव्रता के बीच का जो कोण होगा वो 90 होगा, यहाँ यहाँ और यहाँ कितना 0। अब देखो 1 बाय 1 पूरी एकदम थ्योरिकल बताएं कैसे आपको पेपर में लिख, जैसे बताया ऐसे छाप देना जाकर, इसको सीख लो तभी तो छाप पाओगे, ठीक है। तो अब ये क्षेत्र जैसा हमने बनाया है हूबहू इधर हम थ्योरिकल पार्ट लिखेंगे इसका, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। देखो हमने लिखा कि माना अनंत लंबाई का, ये तार की लंबाई कितनी है अनंत बताइए, माना अनंत लंबाई, माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार पर, के एक सीधे तार पर आवेश, आवेश कैसे, एक समान रूप से, आवेश एक समान, क्योंकि समान रूप से एक समान रूप से वितरित है, रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है और जिसका आवेश घनत्व, जिसका वितरित है, जिसका आवेश घनत्व की इसकी सघनता कितनी है, जिसका आवेश घनत्व, आवेश घनत्व का प्रतीक बताया था लेम्डा, आवेश घनत्व लेम्डा है, आवेश घनत्व लेम्डा है। और इस आवेशित तार से r दूरी पर, इस आवेशित तार से, आवेशित तार से r दूरी पर, r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी। क्या लिखा, माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार पर, अनंत लंबाई के एक आवेश सीधे तार पर जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है और इसका रेखीय आवेश घनत्व तो लेम्डा है और इस आवेशित तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब देखो इसको, ठीक है, इसको नोट भी करते रहना है, ठीक है। तो हमने क्या इसमें किया, हमने इस तार की पूरी अनंत लंबाई की और इतने तार की लंबाई को हमने ले लिया क्या L, तो लिखेंगे माना तार की लंबाई, तार की लंबाई, हमने तार की लंबाई मान ली है L है, तार की लंबाई कितनी है L है और तार पर आवेश की मात्रा, तार पर आवेश, तार पर आवेश कितना है, आवेश को हमने मान लिया Q है, तार पर आवेश को हमने क्यों मान लिया। अब तार का रेखीय आवेश घनत्व, तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, यहां पर लिख देते हैं लेम्डा, लेम्डा बराबर सूत्र भी आपको पता होना चाहिए,
लेमडा बराबर सूत्र होता है लेमडा बराबर क्यू अपान एल, ये सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए, लेमडा बराबर क्यू अपान एल। ठीक, फिर क्या हमने किया, इस तार के चारों ओर आर दूर आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ की हमने क्या की, कल्पना की, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। क्या, तार के चारों ओर आर त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। ठीक है, तो चारों ओर क्या किया हमने, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। अब आपका ये जो कुछ हमने किया है, ठीक है, अब जो कुछ किया था वो सारी बातें हमने लिखी। इस पर आवेश की मात्रा क्यों, इसकी लंबाई एल है, इसका रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है, लेमडा बराबर सूत्र होता है क्या, क्यू अपान एल। ठीक है, अब सारा स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हम वन बाय वन क्या निकालेंगे, यहां फ्लक्स निकालेंगे, यहां फ्लक्स निकालेंगे और यहां पर फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हम निकालते हैं इस वाले पर, S1 पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल, S1 पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल। ठीक है, सूक्ष्म छोटा भाग ले लिया, ठीक, इस पर निकालेंगे तो लिखेंगे S1 पृष्ठ पर स्थित सूक्ष्म क्षेत्र से गुजरने कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कि कितना विद्युत फ्लक्स निकला। तो इस विद्युत फ्लक्स को हम फाई 1 से प्रेजेंट करें, फ्लक्स विद्युत फ्लक्स का प्रतीक है फाई। अब 3 बार आएगा तो हमें को फाई 1, फाई 2, फाई 3 से प्रदर्शित कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया फाई 1। फाई 1 सूत्र क्या होता है, ई, सूत्र फाई बराबर पड़ा ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ऐसा पड़ा, लेकिन यहां पर हमने डीए ना मान करके क्षेत्र को क्या माना, डीएस माना है। ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर, ये सदिश रूप में लिख दिया, वेक्टर लगा दिया मतलब सदिश रूप में ये लिख दिया। अब जब इससे इतना गुजरेगा सूक्ष्म भाग से, तो इस टोटल डिस्टेंस से कितना गुजरेगा, तो लिखेंगे क्या कि S1 पृष्ठ से गुजरने वाला, S1 पूरे के लिए लिखेंगे, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण कितना, पूरा S1 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पूरा विद्युत फ्लक्स। अब जब भी सम ज्ञात करना है, ज्यादा ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेशन करना है और बंद पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन करना है, तो इसी का हम क्या कर देंगे, इसी का कर देंगे इंटीग्रेशन। क्या, इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ का निशान लगाओगे। ठीक है, फाई 1 बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर, ये हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन फाई 1 बराबर इंटीग्रेशन, देखो अब इस सदिश रूप को हम हटाने वाले हैं, तो जब सदिश रूप हटेगा तो बीच का कोण आ जाएगा, बीच का कोण ई डॉट ds, इनके बीच का कोण बन रहा था cos थीटा, का घटक लिख देंगे सीधे cos थीटा, बीच का कोण cos थीटा हो जाएगा। अब जब बीच का कोण cos थीटा हो जाएगा तो अब इसमें थीटा है कितना, इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे 90, यहां पर इसके लिए निकाल, थीटा है यहाँ पर 90, तो 90 पुट कर दे। देखो ये फाई 1 बराबर इंटीग्रेशन ई
डॉट ds1 और cos 0। ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखो, इसी बात को इधर देखो, ये फाई वन ये इंटीग्रेशन फाई 1 बराबर ई का इंटीग्रेशन होगा, ई का नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बाहर निकालो, ई हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया ds1 और cos 0, सॉरी cos 0 नहीं था, कितना था 90 था, cos 0 नहीं था, कितना था 90 था। ठीक है, तो यहाँ cos 90 की वैल्यू 0, अरे 0 से गुणा कराओगे पूरा 0 हो जाएगा। फाई का इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पर एक चीज और देख लेना, एक चीज और देखना है, जब हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल निकाला तो यहाँ पर सूक्ष्म के लिए लगा देना, डी से डी फाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी डी फाई, तो ये बचेगा डी फाई का हो जाएगा फाई 1 बराबर, ये हो जाएगा 0। फाई 1 तो आ गया 0, फाई 1 कितना आया 0। अब फाई 1 कहा, यहां पर आया, यहां पर आया 0। ठीक है, अब तो यहां पर 90 था, यहां पर भी 90 बनेगा, तो मतलब यहां पर भी कितना आएगा 0 ही आएगा। तो इतना काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, लिख देंगे इसी प्रकार किससे H2 से, किससे H2 से, इससे, इसी प्रकार H2 पृष्ठ, H2 से गुजरने वाला, H2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे, फाई 2 बराबर 0। फाई 2 कितना आ गया 0 आ गया, फाई 2 भी हमारा 0 आ गया, और फाई 1 भी 0 आ गया, फाई 1 भी 0 आ गया, और फाई 2 भी कितना आ गया, फाई 2 भी आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब इसको ना लगा करके हमने सीधे लिख दिया इसी प्रकार से, अब ये निकल गया, यहां पर फ्लक्स निकल गया, अब यहां पर इस पर S3 वाले पृष्ठ पर निकालेंगे, तो देखो इधर देखो, यहां पर क्या लिखेंगे, S3 पृष्ठ पर, S3 पृष्ठ पर स्थित सूक्ष्म क्षेत्र, S3 पृष्ठ पर स्थित सूक्ष्म क्षेत्र ds3, ठीक है, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब यहां पर हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो अब ये तीसरा आएगा, तो इसको तीसरा फाई मान लो, फाई 3, इसको मानेंगे फाई 3, कितना सूक्ष्म क्षेत्र से गुजर रहा है, तो डी फाई3 बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर ई डॉट ds3, ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। अब जब सूक्ष्म से इतना गुजरेगा तो टोटल से निकाल दिया जाए, तो लिखेंगे S3, इसलिए S3 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, S3 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इसी का क्या कर दें हम, इसी का कर दें इंटीग्रेशन कर दें, तो इसी का इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन डी फाई 3 इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। अब आगे इसी को कर रहे हैं, देखो इसको थोड़ा यहां पर संक्षेप में कर देते, यहाँ इसके अंदर लिख लेते हैं थीटा बराबर 0, तो इंटीग्रेशन डी फाई 3 बराबर इंटीग्रेशन, इसको देखो लिखेंगे ई डॉट ds3 डॉट क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो अब इसका डी फाई 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा फाई 3 बराबर, ई का तो होगा नहीं, तो ई को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ds3 इंटू कॉस थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा है 0, तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है,
तो लिखेंगे फाइव 3 बराबर ई इंटीग्रेशन ds3, ये कितना हो गया 1 हो गया, इंटू में क्या हो गया 1 हो गया। अब ds3 का इंटीग्रेशन करो तो फाइव 3 बराबर ई ds3 का कितना आएगा s3 आएगा। अब s3 का है ये वाला पृष्ठ है पूरा घुमावदार, मतलब वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो फाइव 3 बराबर हो जाएगा ई डॉट, अब वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर एच, एच मतलब ऊंचाई, एच मतलब ऊंचाई, और जिसको हमने मान रखा है एल, तो ये हो गया 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एच होता है फॉर्मूला किसका, इसके वक्र पृष्ठ का, और जिसको हमने एच की जगह एल माना है, तार की लंबाई, तो लंबाई के ही तो बराबर है, तो उसको लिख दिया एल। तो ये हो गया हमारा फाइव 3। अब हम निकालेंगे कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स क्या, फाइव ई बराबर फाइव 1 प्लस फाइव 2 प्लस फाइव 3, तीनों फाइव जोड़ देंगे, तो तीनों फाइव जोड़ दोगे तो ये तो जीरो आया था, पहला वाला जीरो, दूसरा वाला जीरो, तीसरा वाला जीरो, सबको वैल्यू रख देते हैं, प्लस जीरो प्लस ई डॉट 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो ये टोटल हो जाएगा, ये जीरो जुड़ जाएंगे इसमें, यही रहेगा 2 पाई आर एल, फाइव बराबर 2 पाई आर एल, इतना रह जाएगा। अब देखो इसको, इसमें अब आगे क्या करेंगे, हमारा टोटल फाइव है, अब हम इसी में लगा देंगे गॉस की प्रमेय, यहीं पर देख लो, ठीक है। इसको हम मिटाना बिल्कुल नहीं चाहेंगे ताकि तुमको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। क्या किसकी प्रमेय लगा देंगे, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय लगा दो, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय क्या पढ़ी थी, फाइव ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब फाइव ई की वैल्यू यहां पर रख दो, फाइव ई की वैल्यू यहां पर रख दो, टोटल फाइव ई ये था, क्या था, ई डॉट 2 पाई आर एल, फाइव की जगह पर रख दिया, बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाइव की जगह पर हमने फाइव की वैल्यू रख दी, क्यू एप्सिलॉन नॉट हो गई। अब हमें ई तो ज्ञात करना, बाकी इसको नीचे भेजो, ई ज्ञात करना है, बाकी सबको नीचे भेजो। तो ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसको सबको नीचे भेजे तो 1 अपान 2 पाई आर एल इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू अपान एल जरा देखिए, क्यू और एल क्या बनाते हैं, इधर कहीं पर हमने लिखा था क्यू अपान एल बनाते हैं लेमडा, क्यू अपान एल बनाते हैं लेमडा, तो यहां पर हम क्यू अपान एल की जगह पर क्या रख देंगे, क्यू अपान एल की जगह पर रख देंगे लेमडा। तो ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एल की जगह पर रख दिया लेमडा, क्यू अपान एल की जगह पर रख दिया लेमडा, और अपान में अभी आर है, ठीक है। तो क्यू अप हो गया ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर, ठीक है। क्या, क्योंकि हमें पता है ये क्यू अपान एल क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, क्यू अपान एल क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, जिसे लेमडा कहा था, तो क्यू अपान एल हो गया हमारा लेमडा, और आर ये रहा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई, पूरा एकदम एक्यूरेट हो गया, ठीक है। तो ये जो आया अनंत लंबाई के चालकता आवेश चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, ठीक है। ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको 1 बाय 1 स्टेप, पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताया, फिर पहले एक जगह पर निकालना बताया, फिर दूसरी जगह पर उसी प्रकार से हमने लिख दिया, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, फिर तीसरी जगह यहाँ पर हमने विद्युत फ्लक्स निकाला, और फिर टोटल विद्युत फ्लक्स कर दिया, और टोटल विद्युत फ्लक्स करने के बाद हमने कहाँ रख दिया, उसी फ्लक्स को गॉस की प्रमेय में रख दिया, और गॉस की प्रमेय में रख दिया फाइव ई की वैल्यू रख दी, क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट, और क्यों ई हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ज्ञात कर दी, और बाकी सब कुछ भेज दिया बराबर के उधर। तो इनटू में था, चला गया बट्टे में, सॉल्व कर लिया, और आ गया हमारा आंसर ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान
आर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसको सभी दोस्तों में अपने शेयर करना। ठीक है, एक दो बार इसको अपने कॉपी पर लगा करके देखना, आप 100% सीख जाएंगे। अगर कोई आपको कमी लगती है, जैसा आपको लगता है, ठीक है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन कठिन लगता है, हम आपको उसको इजी करके बताएंगे, सॉल्व करके 100% बताएंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को जाने से पहले लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। फिर मिलेगा अगले वीडियो में।